इस समय हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? सभी के बचाव के लिए शिव बाबा के विशेष महावाक्य। अभी भी डर है कि पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कब शुरू हो जाए। बार बार ये भय पैदा होता रहा। दोनों देशों के बीच में खिंचाव हो गया। ऐसे नहीं समझा लड़ाई नहीं होगी, और घमासान होगा। महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है, विनाश सामने खड़ा हुआ है। सन्मुख ज्यादा दूर नहीं है, सन्मुख खड़ा हुआ है तो मतलब बाबा आया कि आया क्या? पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा रह गया। अब विनाश हुआ कि हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है भारत से कनेक्टेड, उसका नाम है महाभारत गृह युद्ध। वो है पहला युद्ध, विश्व युद्ध। उसमें सब देश इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। भले पूरे रूप से नहीं कूदते हैं, लेकिन सब देश सारे विश्व के उस महाभारत गृह युद्ध में हिस्सा लेते हैं। वो है तृतीय विश्व युद्ध। कि एटम बम जो बने हुए हैं वो तो फटेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो एटम बम हमारे घर की सजावट करते रहे। बने तो फटाफट फटेंगे। कब फटेंगे? जैसे दीपावली होती है तो धीरे धीरे करके पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं। रात के 10-11 बजे तक जोर जोर से लगातार जल्दी जल्दी फटते हैं। 12-1 बजे जाकर के सारे पटाखे एकदम फोड़ देते हैं। ऐसे ही होगा। अभी धीरे धीरे कहीं कोई शहर पर धमाका होता है, जैसे इराक में हुए। ऐसे ही आगे चल करके शहर शहर में रोज सुनने को मिलेंगे कि आज एटम बम से ये शहर ध्वस्त हो गया। टीवी में बैठे बैठे देखेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य क्या है? तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। मधुबन के वायुमंडल का प्रभाव ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलता ही है। जैसे मधुबन के वातावरण को कई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर मधुबन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन का फैलता है। मधुबन निवासियों का सिर्फ यह कर्तव्य नहीं कि अपने आप में ठीक चल रहे हैं, उनका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन के वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना। जैसे चांस डबल ट्रिपल है तो कर्तव्य भी डबल। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। अव्यक्त वाणी 23 अप्रैल 1977 पृष्ठ 3 मध्य। सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आवेगी। तो आप सभी लाने वाले हो ना, गोल्डन मॉर्निंग लाने वाले हो। हाथ उठाओ जो समझते हैं कि निमित्त हो। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं।
देखो ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन प्रमाण प्राप्त होता है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे ये भी मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ, याद और सेवा। याद का अर्थ है शांति की पावर। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है जो कोई भी दुश्मन वार कर ना सके, इस रीति से मुख्य किला है संगठन का। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से वार कर ना सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। यह तो संगठन रूपी किला है। इस मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अगर वह तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे, दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? एक है स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है, उनका कारण इन तीनों में कोई न कोई है। वह स्नेह की कमी है या तो फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रखकर भी यह लानी चाहिए। किले की मजबूती होती है 1-2 के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा न हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भल कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। तो वैसे ही मजबूती के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है। जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस और माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसी रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आवेंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देते हैं, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जय होगी। अव्यक्त वाणी 17 मई 1972 पृष्ठ 3 आदि 4 आदि। महामारी महाभारत गृह युद्ध जो होता है, बच्चों का जो उसका सहयोग क्या रहता है, उसमें क्या पार्ट रहता है? अभी तो बता दिया, दुआएं दो दुआएं लो, न दुख दो न दुख लो, वही नहीं है सुख दो। इस बात में जो पास हो जाएंगे तो वही बाप के बच्चे। अरे सेवा कोई कर्मेंद्रियों से ही होती है क्या? स्थूल सेवा को ही सेवा कहा जाता है क्या? या वाचा की सेवा को ही सेवा कहा जाता है क्या? मनसा से सेवा नहीं होती है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मनसा की सेवा। जिनकी मनसा एकाग्र हो जाती है वो बहुत बड़ी मनसा की सेवा से वाइब्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं। समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का स्वमान है विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है। आपके भाई आपकी बहिनें परिवार दुखी हो रहे हैं तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता। अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं। स्वपुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा, जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि यह संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। अभी संगम युग में जो चाहे जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना, क्या करना है अभी? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए।
जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2012 पृष्ठ 1 अंत 2 आदि। तो विनाश के टाइम पर जो सबसेबल बच्चे होंगे बाबा के, उनको तो अभी भी बाबा से मदद मिलती है। कौन सी चीज की मदद मिलती है? बुद्धियोग की मदद मिलती है। जो मेरे बच्चे बहुत सर्विस में लगे रहते हैं, मैं उनको याद करता हूं, तो याद की मदद मिलती है। जिन बच्चों को अभी से ही याद की मदद मिल रही है, विनाश के टाइम पर वो याद में तीखे हो जाएंगे या कमजोर रह जाएंगे? और ही ज्यादा तीखे हो जाएंगे। तो याद में जो तीखे होंगे, उनका योग बल ही सारा कार्य करेगा। उनको भाग दौड़ की सेवा करने की दरकार ही नहीं, वाचा की ज्यादा सेवा करने की दरकार ही नहीं। एक संकल्प में स्थिर हुए और जो चाहे इस संकल्प के आधार पर सिद्धि की, बाबा की याद में रहते हुए वो ही संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो इससे बड़ी सेवा और क्या होगी? इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज जाए कि इस स्थापन द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। जहां भी लड़ाई झगड़ा हो तो गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर भी हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण लिए ऑफर होते हैं। क्योंकि पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ भी अशांति होगी तो यह शक्ति दल समझा जाएगा। ऐसी भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो आफरीन गाई जावेगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जावेंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी रहा, चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक ऐसा स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसे अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है, मधुबन का स्थान स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसी कोई स्थान बनाओ जो कोई भी कब भी कोई परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, वह आने से ही महसूस करे हम कहाँ आए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। अव्यक्त वाणी 18 जून 1971 पृष्ठ 2 मध्यादि। युद्ध के समय में ऐसी स्टेज पहले से ही प्रैक्टिस करके बनाई हुई हो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, आत्मा के लिए कर रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस करें कर्मों की। देह के लिए, अगर देह के लिए कर रहे हैं, सदा ये ध्यान रहेगा, तो फिर क्या होगा? आत्मा बनेंगे कि देह अभिमानी ही बनेंगे? देह अभिमानी ही बने रहेंगे। तो बताया, जब लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई का मैदान होगा, तो उस समय क्या होगा? उस समय प्रैक्टिस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जिनकी बुद्धि में युद्ध के समय याद है, तो जीत हो सकती है। जब शिव बाबा रखवाले हैं तो घबराहट कैसी? हम बच्चे टोटली विनाश देखेंगे क्या? आपको संशय आ रहा है तो पूछ रहे हैं, तो संशय बुद्धि नहीं नहीं क्या? पूछने की क्या बात है? पक्का है। हम नहीं देखेंगे तो देखेगा कौन? जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा।
बाबा ने तो ऐसे बोला है, नहीं तो ब्रह्मा बाबा की कोटि में चले जाएंगे। विनाश का साक्षात्कार हुआ और ब्रह्मा बाबा ने क्या करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो वो स्वर्ग देखा हो ना आंखों से, है नहीं देखा, न विनाश देखा न स्वर्ग देखा। बाबा ने कहा तुम बच्चे पूरे विनाश को देखेंगे। कौन बच्चे देखेंगे? जिन बच्चों में योग बल ज्यादा होगा वो नंबरवार पूरा विनाश देखेंगे। पावरफुल आत्माएं पूरा विनाश देखेंगी या कमजोर आत्माएं पूरा विनाश देखेंगी? ब्रह्मा बाबा है, साक्षात्कार मात्र हुआ तो रोने लगे। तो योगी आत्मा कहें कि भोगी आत्मा कहें? भोगी हो गए। जब अंतिम समय आती है तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा। जब अंतिम समय आती है तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा। हाहाकार दुनिया में। हाँ। और खून की नदियाँ बहती है ना बाबा। हाँ, खून की नदियाँ तो तृतीय विश्व युद्ध में पहले ही बहेंगी, उसके बाद होगा चतुर्थ विश्व युद्ध, तब होगा अंतकाल। हाँ, आखिरी प्रयाण काल। हाँ, तब बाबा की बच्चे की अवस्था कैसी होनी चाहिए बाबा? तब एकदम आत्मिक स्थिति होनी चाहिए अंत में, या देवान की स्थिति होनी चाहिए? एकदम। तो बस तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिकली होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति होगी तो देह की परवाह नहीं रहेगी। देह भले बर्फ में दब जाए, आत्मा का आउड़ी हुई होगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंची स्टेज में चली जाएगी। तो डर नहीं लगता है। हाँ जी, डर देवानी को लगता है या आत्मा अभिमानी को डर लगता है? देहाभिमानी तो लगेगा। मैं देह हूँ तो डर रहता है, कोई देह को मार देगा, काट देगा, तभी तो डर लगता है। देह हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, हल्की फुल्की आत्मा। देह तो भारी होती है तो नीचे ही धरी रहती है, आत्मा तो हल्की फुल्की ऊपर हो जाती है। आज से 70 साल पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था, क्योंकि 70 साल पहले भगवान ही नहीं आया हुआ था। 70 साल के अंदर ही ये एटमिक एनर्जी भयंकर बारूद तैयार हो गई। इस एटमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। बाकी जिन्होंने उस योग की, राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा, उनको तो जबरियन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और अंत मते तो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी। आने वाली जो दुनिया है मारा मारी की, अभी भी टेंशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
वो टेंशन में अपने को अटेंशन रखने के लिए परमात्मा बाप हमको ये आकर के तरीका बताते हैं कि आप इस स्थिति में स्थित होकर के रखें। इससे अखंड शांति मिलेगी, अखंड विश्वास पैदा होगा, विल पावर आएगी, स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं से मुकाबला करने की ताकत आएगी। इतनी शक्ति पैदा होती है कंसंट्रेशन से कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक आत्मा जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिसका गीता में गायन है, स्वरूप निष्ठ है, वो एक तरफ हो जाए तो सारी दुनिया का मुकाबला करने की विल पावर उसमें पैदा हो सकती है। बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है। याद की छत्र छाया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 1984 पृष्ठ 2 अंक। जब विनाश होगा उस समय कोई तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा क्या? बिल्कुल मारने के ऊपर ही आमादा हो जाएगा, तो भी हमारी आत्मिक स्थिति के आधार पर उसको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा, अब भाग खड़ा होगा। कुरान में भी लिखा है जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ उनको महसूस नहीं होती। तो बंदे कब कहे जाएंगे? जब देवान में रहना बंद करें। क्या देवान में रहना बंद करें तो खुदा के बंदे, और देवान अगर आता रहता है तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है, गंदे हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की, क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है और दूसरी भी आत्माएं जो जरूर मिलती है, जुलती है, संपर्क संबंध में आती है, उनको भी हम क्या देखें? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में। तुमको हिंसा करनी ही नहीं है, फिर भी अपने बचाव के लिए बाप को याद करते रहो। क्या हमारा रक्षा कवच कौन सा होगा? दुनिया हिंसक बनेगी, आक्रामक बनेगी, मारामारी करेगी, लेकिन हमको कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, बाप की याद में रहना है। ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन बनेगी। जैसे स्थूल रूप में वर्तमान समय मिलिट्री सेफ्टी का साधन है ना, ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। हार और वार, माया की किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 1984 पृष्ठ 1 अंक 2 आदि। तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, तुम पूरे याद में रहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा।
जो कोई तुम्हारा सामना करे, कोई भी तुम्हारे सामने आएगा ना, तो उनको झट कोई न कोई भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। और वो डर करके भाग जाएगा। कब? जब तुम पक्का पक्का याद में रहेंगी। पहले भी तुमको साक्षात्कार कराया हुआ है। योगी के आदि की बात दिलाई। कहाँ भी जाती हो, मानो जंगल में जाती हो या वहाँ रहना पड़ता है, और फिर वहाँ तुम्हारे कोई दुश्मन चोर चकार आते हैं और तुम शिव बाबा को पुकारती हो, और तुम समझती हो कि वो कोई राक्षस है। वो सब तुम देखती हो, परंतु वो भाग जाते हैं। तो ऐसे समय में भी तुम्हारे सामने कोई भी जन नहीं आने का है। परंतु जो याद में पक्की है, एकदम, उनके लिए ये बात है। जो उस समय तक अपना याद का पुरुषार्थ पूरा करते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा बचाने वाला कोई नहीं। पहले जो 20-30 मेगावाट के पंप थे तो उससे हिरोशिमा नागासाकी खत्म हुए। अभी तो 1000 मेगावाट के पंप है, तो उससे बच्चे कैसे बच जाएंगे बम से? जो 20-20 मेगावाट के थे उसमें भी बच गए। तो पावर कम थी। कम पावर होने के बावजूद भी उस समय जो ज्ञान योग की पावर थी वो कमजोर थी, संपन्न स्टेज में थी या अधूरी स्टेज में थी? कमजोर अधूरी स्टेज में थी। माने ईश्वरीय पावर कम थी, प्रचार प्रसार उतना ज्यादा नहीं हुआ था। और अभी बहुत है। अभी वो एटॉमिक एनर्जी हजारों हजार पावर की भले तैयार हुई है, लेकिन जो ईश्वरीय पावर है, ईश्वरीय पावर की आत्मिक एनर्जी है, वो पावरफुल तैयार हो गई है। तो बचने की संभावना है या नहीं है? उस समय विकास नहीं हुआ था। काहे का? आत्मिक पावर का। और अभी विकास, आत्मिक पावर का विकास विकास हो चुका है। इसलिए जिनमें जिनमें आत्मिक शक्ति का विकास हुआ है वो बचेंगे। जो कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत बरपा होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे, और जो दूसरे
वो मरते खपते रहेंगे। तुम कहेंगे मिरुआ मौत मलूका शिकार। अभी तो एटम बम बन चुके हैं, दुनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। पता नहीं कब क्या शुरू हो जाए। बालू के ढेर पर दुनिया खड़ी हुई है। तो समझते भी हो कि बिना सामने खड़ा है, इनसे पहले हमको मजबूत होकर के जाना है। विनाश का जो मुकाबला कर सकेंगे वो ही मुकाबला कर सकेंगे जिनमें बाप की याद करते करते इतनी विल पावर आ जाएगी। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा तुमको सुनाते हैं, तो वो पॉइंट्स सुननी चाहिए ना। क्लास मिस नहीं करना चाहिए। क्या ऊंचे से ऊंचा सुप्रीम टीचर इस दुनिया में आया हुआ है तो उसकी क्लास तो मिस नहीं। पता नहीं कौन से दिन हमारी कब किस्मत खुल जाए और कौन सा पॉइंट हमको विशेष लागू हो जाए। सब धंधों में है नुकसान, सब धंधों में नुकसान है। उनको छोड़ दो, जल्दी जल्दी ईश्वरीय ज्ञान में आ जाओ, बाप के बन जाओ। बाप के बच्चे बनेंगे, बाप का धंधा करेंगे तो बाप तुम्हारे ऊपर छत्र छाया लेकर के खड़ा रहेगा। तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अरे अभी भूकंप हुआ, और जोर से हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे ये तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि विनाश के टाइम पर जो खुदा के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहेंगे। तो आपको मौज में रहना है या जब भूकंप आता है तो दुखी होकर के इधर उधर भागना है? मौज में है ना, है। कभी कोई बात आवे तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 14 फरवरी 1978 पृष्ठ 47 अंत। एक तरफ विनाश की नजारे, एक तरफ स्थिति के नजारे होंगे। विनाश होता रहेगा और बाबा बच्चों को बहलाते रहेगा। तो कैसे बहलाएंगे? जो बाप के बनकर रहेंगे उनको बहलाएंगे। जैसे कुरान में आया है, जब कयामत होगी तो खुदा के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। बच्चा वो जो बाप की बात मानता हो। बच्चा बाप की बात ही नहीं मानता तो बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे बच्चे कयामत के समय में बाप की छत्र छाया में बड़े मौज में रहेंगे। भले दुनिया में मौत का बाजार लगता रहेगा, लेकिन वो बच्चे बड़े निर्भय रहेंगे। कोई भय के वशीभूत नहीं होंगे। जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। सारी दुनिया में कयामत बर्पा हो रही होगी, त्राहे त्राहे मची हुई होगी। और जो बाप के बच्चे होंगे वो आराम से रहे पड़े होंगे। इसका सैंपल कराची में दिखाई दिया यज्ञ की याद में। हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियां बह रही थी। सन 47 में जब बंटवारा हुआ था और वो 300-400 आत्माएं कराची के बंगले में सागर के कंठे पर आराम से रही पड़ी थी। उनको पाकिस्तान के मुसलमान भी कहते थे ये खुदाई खिदमतगार हैं।
उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो कथा बनी हुई है कि बिल्ली के पूंगरे आंवा लगाया गया, बर्तन भट्ठी में पक रहे थे और वो बिल्ली के पुगरे जिंदा वापस निकल आए। तो भगवान भाग्य बांट करके जाता है अपने बच्चों को, बाकी उनको वो भाग्य मिलता है जो भगवान की श्रीमत को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं और उनकी मत पर चलते हैं। कि जो मुसलमान लोग कहते हैं जब विनाश होगा तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, तो ये जो खुदा के बंदे हैं वो अभी मिनी मधुबन और गीता पाठशालाएं तैयार करके रहते हैं या अपने अपने लौकिक घरों में बुद्धि रहती है? बुद्धि कहाँ रहती है? मिनी मधुबनों में बुद्धि धरी रहती है और उन मिनी मधुबनों रूपी मंदिरों में खास खास पुजारी भी होते हैं। जो खास खास पुजारी हैं, ज्यादा सेवा करने वाले हैं, भगवान उनके ऊपर छत्र छाया के रूप में रक्षा करता है या नहीं करता है? तो यही वहां मंदिरों में दिखाया गया। मंदिर भी सुरक्षित बचते हैं। जो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे मिनी मधुबन जो हैं या मधुबन हैं, ये तुम्हारा सेफ है। जैसे घर में लोहे की अलमारी होती है, तिजोरी होती है, लाक लगा दो, उसमें चीज ज्यों की त्यों सुरक्षित रखी रहेगी। ऐसे ही ये भक्ति मार्ग में यादगार मंदिर बने हुए हैं। चारों तरफ विनाश हुआ। केदारनाथ में मंदिर गिरते गिरते बच गया। कैसे बच गया? सामने वाले पहाड़ से कोई बड़ा पत्थर टूटा और आकर के मंदिर से चिपक गया और मंदिर गिरते से बच गया। मंदिर की मूर्तियां भी बच गईं, मंदिर के पुजारी भी बच गए। तो ऐसा ही विनाश के टाइम पर होगा। क्या? जो प्रभु के बंदे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, भगवान की नई दुनिया बनाने के कार्य में बहुत सहयोगी हैं, तो भगवान उनका सहयोग करेगा या नहीं करेगा? भगवान खुद सहयोग करता है या भगवान की जो कुदरत है वो सहयोग करती है? कुदरत भी सहयोग करती है। महाभारत गृह युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि सूर्यवंशियों को तो वरदान मिला हुआ है, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए वो हारने वाले तो है नहीं और मरने वाले भी है नहीं। विनाश होता है तो विनाश के टाइम पर तुम बच्चों को रंज नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। संगम युग है, मौजों का युग। इस मौजों के युग में दुख नहीं होना चाहिए, खास करके तुम बच्चों को। तुम्हारे लिए तो खुशी का टाइम है, तुम्हारे लिए बाप आया हुआ है, हर प्रकार की सुरक्षा करता है। वो भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ है, योग क्षेमम वहाम्यहम। जो मेरे बच्चे बनते हैं मैं उनको किस चीज की जरूरत है, किस समय जरूरत है, उस चीज की उपलब्धि भी कराता हूं।
और उन उपलब्ध हुई चीजों की सुरक्षा भी करना मेरा काम है। ज्ञान की पराकाष्ठा माना कैसे भी व्यक्ति हो गिराने वाले, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी कुदरत की विकराल परिस्थितियां हो, गवर्नमेंट तामसी हो, माया का विकराल रूप सामने डांस कर रहा हो, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी अपने को स्थिरियम बना के रखना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और कर्म करते हुए भी जैसे कर्म किया नहीं किया, अपने ऊपर अथवा अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, निस्तेजता नाम मात्र की ना आने पावे, उसको कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा। अरे ये तो तुम कहाँ भी हो, अपने घर में हो, अरे तुम विलायत में हो, क्या करना क्या है? हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो देखो ये योग तो कितना सहज है, कोई जंगल वंगल में जाने की दरकार नहीं है। तो जो कहां भी बैठे रहो, बाबा को याद करते रहो, और पीछे तो कहां भी होंगे, समझो लड़ाई में, हाँ, कि हम अपने देश में नहीं पहुंच सकते हैं, विदेश में गए और लड़ाई छिड़ गई भारत में, तो विदेश वाले आने देंगे? नहीं आने देंगे, नहीं पहुंच सकते हैं। परंतु ये है योगी, अच्छा राजयोगी है ना, तो वहां भी बैठे बैठे याद करते रहेंगे, और स्वदर्शन चक्रधारी बने रहेंगे, तो वहां भी अपना वो पद पा सकते हैं। साधन फेल होने की स्थिति में क्या करें? बाप आकर बताते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसे एकाग्र हो सकती है, जिससे तुम्हारी आवाज विनाश के टाइम पे 1 सेकंड में बाप के नजदीक पहुंचेगी। क्या? जैसे टेलीफोन का बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और कनेक्शन जुट जाता है, ऐसे ही ये मन बुद्धि का बटन दबाने में जब तुम एक्सपर्ट हो जाएंगे अभी विचारी याद के बल से, तो विनाश के काल में ये बहुत काम आवेगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार हो रहा होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। जिनका कनेक्शन उस बाप के साथ होगा उनको सहयोग मिल जाएगा। जैसे मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री में जिसका कनेक्शन होता है ऊपर के ऑफिसर के साथ, तो उसको सहयोग मिल जाता है। यहाँ तो एक ही ऊंचे ऊंचा ऑफिसर है, एक शिव बाबा, दूसरा नुपुर, जो आकर के ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जहां दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही जाति होगा, एक ही मत होगा, एक ही जाति होगी, एक ही वंश होगा। वो किस आधार पर होगा? एक को याद करने वाले जो होंगे उस आधार पर होगा। क्योंकि समय नाजुक आना ही है, ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा
जो ये साधन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? और ऐसी टचिंग किनको आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी साथी या सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवाए रहे हैं। सारे दिन में चेक करो कि साइलेंस की पावर कितनी जमा की। सेवा करते हुए भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल जितना सफलता का निकालना चाहते हैं उतना नहीं निकलेगा। मेहनत ज्यादा हो जाएगी और फल कम निकलेगा। 18/2/2008 की वाणी का दूसरा, सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्वप्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन देना है। विनाश सामने खड़ा है, बना बहुत दूर नहीं है, विनाश जल्दी होगा। इसके लिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। अगर पुरुषार्थ कम होगा तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ अच्छा होगा तो विनाश में हम स्थिरियम बने रहेंगे।